नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। फिर से आज आपके लिए 3 अमेजिंग यूनिक बिजनेस स्टार्टअप लेकर के आ गया हूँ। यानी ये आपके क्या है, यूनिक स्टार्टअप हैं। यूनिक स्टार्टअप का मतलब क्या है कि जो दुनिया में नए तरीके से हो रहा है। जैसा कि मैं बता दूं, कुछ समय पहले अभी जो है आप क्या करते थे, बहुत समय पहले की बात है, आज के 20 साल पहले लोग क्या करते थे, जो है बोरी काट करके फिर उससे जो जूने का बनाते थे लोग गाँव में, और फिर उसका यूज करते थे। फिर इसके बाद प्लास्टिक आया, प्लास्टिक के जूने आना स्टार्ट हुए। फिर इसके बाद क्या आया, फिर जो है प्लास्टिक में थोड़ा और सुधार हुआ। फिर रुई के जो है, रुई का एक जो है बना करके फिर आना स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद थोड़ा और सा सुधार हुआ तो क्या हुआ, स्क्रैप के जो है जूने आना स्टार्ट हो गए, जिससे कि जो आप क्या करते थे, चूल्हे पर भी जो खाना बनाते थे उससे भी वो साफ़ हो जाता था। बट आज की डेट में मैं बता दूं और उसमें सुधार हुआ। अब और जो उसमें सुधार हुआ तो एक ऑटोमेटिक क्लीनर आ गया। अब ऑटोमेटिक क्लीनर में होता क्या है, सबसे पहले ऊपर एक बॉल पिन होता है, फिर स्क्रैप लगा होता है, जो जूना जो पहले से आप स्क्रैप यूज करते थे। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है लिक्विड होता है, प्रेस वाल्व होता है, और 2 साइड ओपन प्लास्टिक शीशा होता है, प्लास्टिक शीशी होती है। अब ये किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप साइड में एक वीडियो देख लीजिए, ये जो वीडियो चल रहा है इसमें आपको पता चलेगा कैसे वर्क करती है। तो जैसा कि आप पता चल गया होगा, ये आपने जो वीडियो देखा इसमें ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही इसे ऊपर से प्रेस किया जाता है, इसके अंदर जो भी लिक्विड होता है तुरंत निकलता है, और निकलने के बाद जो नीचे इसके स्क्रैप लगा होता है, ये स्क्रैप नीचे जो होता है, ये स्क्रैप तुरंत उसको साफ कर देता है। यानी कि अब हाथ में आपके ना तो कचरा लगेगा ना तो पानी लगेगा, और आपका बर्तन आसानी से साफ हो जाता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें बिजनेस क्या करना है। अब इस बिजनेस को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला मैन्युफैक्चर और दूसरा सेलर। देखिए सेलर क्या होता है, अब आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो है प्रोडक्ट कहाँ बनना है। तो इसके लिए महानगरों में आपको संपर्क करना पड़ेगा, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होंगे वहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, गांव में नहीं मिलेगा। बट अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं बता दूँ, इसमें छोटे छोटे पार्ट जो मैंने पहले बताया, जैसे वॉल बताया, स्क्रैप जूना बताया, लिक्विड बताया, प्रेस वॉल बताया, 2 साइड ओपन प्लास्टिक शीशी बताया। अब 2 साइड ओपन प्लास्टिक शीशी जो होती है, इसमें क्या होता है, आप लिक्विड भरते हैं। कौन सा लिक्विड, जो भी आप निरमा शैम्पू जो भी आप यूज करते हैं बर्तन को धुलने के लिए उसमें भरते हैं। जो इस पे स्क्रैप जूना होता है ये गोल आकार का होता है, यानी गोल आकार का जो आपका नल का वार्सल होता है उस तरीके गोल आकार का होता है, वो वहाँ पर एकदम से सेट हो जाता है। अब सेट होने के साथ फिर इसके ऊपर जो प्रेस वॉल्व होती है, वो प्रेस वॉल्व इसलिए होती है ताकि जब जैसे उस वॉल्व को आप प्रेस करते हो, वो प्रेशर के साथ नीचे लिक्विड को निकालती है। लिक्विड आपके बर्तन में गिरता है, 2 साइड ओपन शीशी प्लास्टिक में भरा जाता है, और जैसे ही प्रेस वाल्व का काम करता है तो वो नीचे गिरता है, और बर्तन को आराम से आप घुमा देते हो और थोड़े से ही आसानी से साफ हो जाता है। तो एक अमेजिंग प्लान है, आप इसे करो और पैसे अर्न करो। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लान की। तो नेक्स्ट प्लान क्या होता है, ये एक ऐसा एडजस्टेबल प्लेट है। एडजस्टेबल प्लेट किस तरीके से वर्क करता है, जैसे कुछ समय पहले क्या होता था, कुछ समय पहले के जो है ऐसे चार्जर आते थे जो बहुत बड़े बड़े होते थे, और वो जब आप लगाते थे प्लग में तो उसका इतनी बड़ी खूंटी होती थी, जो है गिर जाता था, प्लग शॉर्ट होता था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। बट इसके बाद थोड़ा सा और सुधार हुआ, फिर एडजस्टेबल आ गए, यानी कि आप एडजस्ट करो, एक बार में लगा दो और फिर प्रॉब्लम सॉल्व। अब उसके बाद चार्जर जो है, अब उसके बाद जो चार्जर है उसमें स्टैंड भी आने लगा, यार कि इसे कहीं साइड में लगा दो, आराम से चल रहा है। अब इसके बाद यहाँ तक भी नहीं रुका, अब प्रॉब्लम भी आ गई कि अगर आप चार्जर लाते हो तो उसके लिए आपको पैड लाना पड़ता है, जो भी आपकी जो पैड होती है जहाँ पर आप चार्जर लगाते हो। अब वो पैड जो आप लेकर के आते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप घर में मान लेते हैं एक कमरे में 4 लोग रह रहे हैं, 4 लोग आपके घर में रह रहे हैं। अब 4 लोगों को 4 मोबाइल चार्ज करने हैं। अब वहाँ पर टीवी भी लगना है, कूलर भी लगना है, एसी भी लगना है, और सब कुछ लगना है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस सिचुएशन में आपको एक स्टिकर पैड लेनी है। स्टिकर पैड का मतलब आप समझ रहे हैं, स्टिकर पैड का मतलब होता है कि जैसे कि एक स्टिकर आता है, उसे इस तरीके से पन्नी छुड़ाओ और उठा करके आप दीवार में चिपका दो, शीशे में चिपका दो, प्लास्टिक में चिपका दो, आराम से चिपक जाता है। उस तरीके से आपको एक स्टिकर पैड लेनी है। अब स्टिकर पैड लेने के बाद फिर क्या करना है, उस पर वी ब्लॉक का जो है कटिंग कर लेना है। अब वी ब्लॉक जो है, एक जो है इंटरनल वी ब्लॉक होगा, एक आउटरनल वी ब्लॉक होगा। जो इंटरनल वी ब्लॉक होता है वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है ताकि जो है आउटरनल वी ब्लॉक यानी कि एक जो है डेप्थ में होगा, एक गहराई में होगा, एक ऊंचाई में होगा, 2 तरीके के होते हैं। तो जो गहराई में होगा वो उस ऊंचाई में जब आप वहाँ पे जो है एडजस्ट करेंगे तो सेट हो जाता है, जिसकी वजह से
वो गिरता नहीं है, और फिर उसमें थोड़ा सा कॉलर भी लगा होता है, कॉलर की वजह से फंसा रहता है और गिरता नहीं। अब यहाँ पर जो भी आपकी प्लेट होती हैं, जो आप एक एडजस्टेबल जो आप प्लेट लेकर के आते हैं, जैसे कि 10-12 चार्जर आप उसमें लगा लेते हैं। अब प्लेट हो या फिर रिमोट कंट्रोल हो या फिर आपका वाईफाई हो, चार्जिंग वाईफाई हो या फिर डिश हो, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो आसानी से। आप उठा करके आप अपने दीवार में बिना कील लगाए, बिना सुराख किए, बिना किसी ड्रिल मशीन के आराम से जो है इसे वी ब्लॉक के द्वारा आप एक जो एडजस्टेबल प्लेट के द्वारा लगा सकते हो। जब चाहे वहाँ से रिमूव करके किसी दूसरी जगह पे लगा सकते हो। एक ही बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे आप बना करके मार्केट में सेल कर सकते हो। ये यूनिक स्टार्टअप है, मार्केट में 100% सेल होगा। बस आप लोगों को एहसास करा पाओ कि इसकी आपकी आवश्यकता है। और जिसके घर में भी जाओगे, मेरे घर में हो या किसी और के घर में, 2-4 प्लेट्स का वो यूज करता ही करता है। और 2-4 प्लेट्स का यूज करता है तो कहीं पियो तो बक्से पे रखता है या फिर कहीं ज़मीन में रखता है, या ऐसे लटक रही होती हैं या ऐसे ही लटक रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है एक अनसेफ लगता है, या फिर कहीं बिस्तर पे पड़ा है या सिगारदान पे पड़ा है या कुर्सी पे रखा है, सोफे पे रखा है, तो एक अनसेफ लगता है ऐसा सिस्टम। या ज़मीन में जब आप झाड़ू लगा रहे हो तो दिक्कत हो रही है, तो इस तरीके से एक अनसेफ सिस्टम लगता है। अब आप जब कारीगर के पास जाते हो, आपसे 200-250 रुपये मांगता है। अब यहाँ पर ना तो कारीगर की आवश्यकता है, सीधे स्टिकर रिमूव करो, चिपकाओ, अपना काम करो, फिर स्टिकर उखाड़ दो, और जब आवश्यकता खत्म हो जाती है वहाँ से उखाड़ लो, फिर इसके बाद दूसरी जगह चिपका दो। यानी कि आप एक बार उखाड़ोगे, दूसरी जगह चिपकाओगे, 2 बार तो काम कर ही जाएगा। लेकिन हाँ, जब तक कि उसकी बैग की जो उसमें बैग की जो लगी होती है, यानी कि जो गोंद लगा होता है, वो एक्सपायर ना हो। हर चीज़ की लिमिटेड टाइम होता है, एक्सपायर नहीं होगा तो 100% किसी न किसी दूसरी जगह पे आराम से चिपक जाएगा। तो ये भी एक बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, इसे आप करो। लोगों की आवश्यकता है इसलिए क्योंकि हर घर की आवश्यकता है। हर घर में इलेक्ट्रिक है, प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट्स ने हर घर में तो जो है विद्युत ऊर्जा पहुंचा दी है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी है। तो उस सिचुएशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसे बना करके आप मार्केट में एक ब्रांड की तरीके से लाओ और फिर लोगों को दो। फिर नेक्स्ट नंबर पर अगर बात कर लें, बात कर लेते हैं मल्टीपल मसाला एंड मोबाइल स्टैंड। अब मैं बता दूं, पहले का टाइम दूसरा था। पहले का टाइम था सिर्फ लोग जो है गाना सुनते सुनते, यानी मोबाइल नहीं था तब क्या था, ट्रांजिस्टर था या बाजा था, ठीक है, जहाँ पर FM या BBC लंदन ऐसे बहुत सारे जो है चैनल्स थे जहाँ पर लोग सुनते रहते थे सॉन्ग, और सुनते सुनते वो लोग अपना खाना बनाते रहते हैं। बट अब टाइम बदल चुका है। अब टाइम क्या आता है, लोग मूवी देखते देखते या फिर वहाँ पे सॉन्ग सुनते सुनते या फिर कोई कॉमेडी देखते देखते अपनी कुकिंग सर्विस देते हैं, खाना बनाते हैं। अब इस सिचुएशन में, अब पहले क्या था, पहले लोग अलग अलग पुटकुरियाँ बांध करके रखते थे, छोटी छोटी पुटकुरी टाइप की, यानी कि इस कपड़े में ये है, इस कपड़े में, इस कपड़े में ये है। फिर पन्नी आई, फिर पन्नी में बांधना स्टार्ट किया, कागज़ में बांधना स्टार्ट किया। फिर अब कुछ समय बाद डिब्बा आ गया, छोटी छोटी डिब्बियाँ आ गई, डिब्बिया दुनियादारी आ गया कि इसमें आप रखो, अलग अलग सामान रख दे। यानी कि किसी में जो है हल्दी है, किसी में धनिया है, किसी में काली मिर्च है। अब ये सारी चीज़ें अलग अलग रख दी गई। जब अलग अलग रखी गई तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्थान घेरने लगी। अब जब ज़्यादा स्थान घेरने लगी तो अब किचन तो छोटा सा है। अब किचन जब छोटा सा तो उसमें रखा क्या क्या चीज़ जाएगा। अब इस सिचुएशन को स्थान की उसमें कमी हो गई, चाहे वो जहाँ गांव में रह रहे हो या सिटी में रह रहे हो। सिटी में तो स्थान की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए आपको यहाँ पर एक मल्टीपल मसाला एंड मोबाइल स्टैंड, इसमें क्या होता है, एक आपको थ्रेड का जो है वॉल लेना है, वॉल, एंड एक डिजाइनर कटिंग कटोरीज लेनी है, डिजाइनर कटिंग कटोरीज एंड थ्रेड वॉल्व लेना है। साथ ही साथ इसमें एक छोटा सा मोबाइल स्टैंड आपका 10 रुपये का, 5 रुपये का मोबाइल का कवर ऊपर का मिल जाता है जिसमें मोबाइल सेट होता है। इतना सामान आप ले लेते हो। लेने के बाद आप इसे अपने घर पे असेंबल कर देते हो। जितने में मैंने पिछले वीडियो दो बिजनेस जो पिछले बताया वो भी एक असेंबलिंग बिजनेस ही है। उसमें आपको बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट से खरीद करके उसे असेंबल करके लोगों तक पहुंचा देना है, बस इतना ही काम करना है। तो उसे असेंबल करके आप लोगों तक पहुंचा दोगे, 100% जो है आप प्रॉफिट में जाओगे। और यहाँ पर भी इस तरीके से वर्क करता है। आप साइड में इस वीडियो को देख लीजिए, तो आप इस वीडियो को देख करके समझ गए होंगे कि आपको आखिर किस तरीके से इसे बनाना है। स्लो मोशन में भी करके देख लीजिएगा ताकि आप इसे बनाने में आसानी हो। हर घर की आवश्यकता है, इसे जब चाहे तब आप घुमाओ, ये आपको सारी चीज़ें जितने भी मसाले हैं सब कुछ आपको अलग अलग शो कर जाता है। और जब चाहो इसे बंद करके कटोरी की तरीके से आप इसे बैग में रख सकते हो, इसे आप जो है बोरी में रख सकते हो, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 4th नंबर की।
अब जैसा कि पता है पहले नींबू छीलना होता था, नींबू किससे छीलना, आदमी छीलता है छुरी से छीलता है। अब लहसुन छीलना है तो किससे छीलता है, छुरी से छीलता है। या फिर अगर मिर्च काटना है वो कैसे काटता है, छुरी से काटता है। अब इस सिचुएशन में जब वो छुरी से काटता है, अब उसमें क्या होता है, वो नींबू हाथ में लग जाता है जिसकी वजह से उसकी बाद में स्मेल आती है। या फिर लहसुन छीलता है उसकी बाद में स्मेल आती है, नींबू छीलता है उसकी बाद में स्मेल आती है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए आपको एक क्या करना है, एक नेल नाइफ यानी जो है नाखून चाकू आपको एक तैयार करना। अब वो कैसे तैयार होगा मैं बताता हूँ। आपको एक प्लास्टिक की रबड़ लेनी है, प्लास्टिक की रबड़ एंड एक स्टील का नेल लेना है। अब उसको क्या करना है, दोनों एक में या फिर एक साथ दोनों को क्या करना है, या फिर एडजस्टेबल दोनों को बना दो, उसमें एक स्क्रू लगाओ, वहाँ पर टाइट कर दो। अगर स्क्रू लगा के टाइट नहीं करना चाहते तब आपको क्या करना है, विदाउट स्क्रू के आपको जो है इसे जो है विदाउट स्क्रू के आपको अलग अलग से दोनों पार्ट्स करने हैं और फिर आग में लगा देना है। साइड में आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने इस वीडियो को देख लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि इसको भी कैसे बनाना है। इसे भी आप असेंबल करके लोगों को दे सकते हो। तो चारों बिजनेस लाजवाब हैं, सारे असेंबलिंग बिजनेस हैं। अगर आप बनाते हो अपने एरिया के 10 दुकान पे भी थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट डाल देते हो, तब भी यहाँ से आप लगभग 1 लाख रुपए महीने का अर्न कर पाओगे, क्योंकि ये टोटल यूनिक स्टार्टअप है। आपने अभी तक देखा नहीं होगा, हो सकता है कहीं से अगर देख भी लिया हो बट यूज़ नहीं हो रहा होगा। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप गाँव के एरिया में, आप सिटी में जाओ, ये सारे प्रोडक्ट खरीद लो, छोटे छोटे प्रोडक्ट घर पे असेंबल करो और लोगों को दो और आसानी से पैसे कमाओ। तो आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा आदमी है तो उसके पास ज़रूर शेयर करना, और जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला है वो और भी अच्छा है तो उसे थैंक्स बोलो। मिलता है फिर से अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।